दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोकोमोटिव में एआरसी में एक डीपीडब्ल्यूसीएस के बारे में जानेंगे और साथ ही उसके ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। लोकोमोटिव को ग्रुप करने के पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी खड़ी अवस्था में हो और सभी लोकोमोटिव में एक ही मेक का डीपीडब्ल्यूसीएस हो। लोको ब्रेक लीड लोकोमोटिव में अप्लाई कंडीशन में होना चाहिए और पीछे के लोको में लोको ब्रेक और ट्रेन ब्रेक रिलीज कंडीशन में होना चाहिए। साथ ही सभी लोको गाड़ी के साथ जुड़े हों और उसमें कंटिन्यूटी हो। सबसे पहले हम लोग रिमोट या स्लैब लोकोमोटिव का ग्रुपिंग करेंगे। यदि E70 ब्रेक पैनल है तो सुनिश्चित करेंगे कि कॉक 70, 74, 136 ओपन और 47 क्लोज अवस्था में हो। और यदि नॉर CCB ब्रेक पैनल हो तो सुनिश्चित करेंगे कि कॉक 74, 136 ओपन और 47 क्लोज अवस्था में हो। पीछे के सभी लोकोमोटिव्स में MPJ 0 अर्थात न्यूट्रल पोजीशन में होगा। रिमोट या स्लैब लोको को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे कि E70 लोको है तो बोथ वर्किंग कैब और नॉन वर्किंग कैब इसमें A9 हैंडल न्यूट्रल पोजीशन में, SA9 हैंडल रिलीज पोजीशन में होगा। नॉर CCB लोको में वर्किंग कैब में A9 हैंडल FS पोजीशन में लॉक होगा, SA9 हैंडल रिलीज पोजीशन में होगा। मोड स्विच हेल्पर मोड में होगा और नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल FS पोजीशन में लॉक होगा, SA9 हैंडल रिलीज पोजीशन में होगा और मोड स्विच ट्रेल मोड में होगा। इसके बाद हम लोग DPWCS MCB को SP2 पैनल में जाके ऑन कर देंगे। MCB को ऑन करने के बाद में BL की को ऑफ से D पोजीशन में ले जाकर रख देंगे और नोट 504 आने का इंतज़ार करेंगे। इस प्रकार के DPWCS में लोको इनर्जाइज कर प्रेशर बनाने की स्लैब लोको में आवश्यकता नहीं है, ग्रुपिंग ऐसे ही किया जा सकता है। अभी देखिए DPWCS मोड और DDU मोड खुल गया, तो DPWCS मोड को सेलेक्ट कर लेना है। ओके बटन प्रेस करने के बाद देखिए सामने एक पिन इंटर करना है 14488, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, इसे इंटर कर देना है। इसके बाद में सेल्फ टेस्टिंग होगा लोको का। फिर सेल्फ टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में इनॉग्रेशन प्रोसेस में देखिए मास्टर और स्लैब, तो स्लैब बनाना है तो स्लैब सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर ओके बटन को प्रेस करना है। इसके बाद देखिए एक ही स्लैब बनाना है लोको को, 4 मैक्सिमम स्लैब लोको बन सकते हैं, तो एक को सेलेक्ट कर ओके बटन दबाना है। फिर देखिए रेडियल चैनल सिलेक्शन में एक नंबर आया, ओके बटन दबाकर इस नंबर को नोट कर लेना है और इसी नंबर को आगे लोको में सेलेक्ट करना है। फिर इनॉग्रेशन प्रोग्रेस का एक मैसेज आया, अर्थात पीछे का लोको अब ग्रुप हो चुका है और रेडी है। फिर आगे के लोको में हम लोग जाएंगे और आगे के लोको से फिर ग्रुपिंग की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे ताकि हमारा लोको DPWCS पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए। तो BL की को D से ऑफ में ले जाकर निकाल लेंगे और आगे के लोको में हम लोग जाएंगे। आगे के लोको में जाने के बाद में वहाँ DPWCS MCB जो SV2 पैनल में होता है उसे स्विच ऑन कर लेना है और BL की को ऑफ से D मोड में ले जाकर लोको को इनर्जाइज करेंगे और MR प्रेशर 10 kg तक बना लेना है। यदि E70 लोको ब्रेक पैनल है तो वर्किंग कैब में A9 हैंडल रन पोजीशन पर रहेगा और SA9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन में रख देंगे। नॉन वर्किंग कैब है तो A9 हैंडल न्यूट्रल और SA9 हैंडल रिलीज पोजीशन पर रहेगा। नॉर CCB लोको में वर्किंग कैब में A9 हैंडल रन पोजीशन में, SA9 हैंडल अप्लाई पोजीशन में रहेगा। मोड स्विच लीड पर रहेगा और पीछे के कैब में A9 हैंडल FS पोजीशन में लॉक रहेगा, SA9 हैंडल रिलीज रहेगा और मोड स्विच ट्रेल मोड में रहेगा। अभी देखिए MCB हमने आकर ऑन कर लिया आगे लोको का। इसके बाद में लोको को सामान्य रूप से इनर्जाइज कर प्रेशर बना लेंगे। तत्पश्चात फिर लोको के DDU में जैसा हम लोग पीछे लोको में किए थे DPWCS मोड को सेलेक्ट कर ओके बटन दबाना है। इसके बाद फिर पासवर्ड 144
88 इंटर करना है। इसके बाद में सेल्फ टेस्टिंग होगा। सेल्फ टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया आरंभ करनी है। सेल्फ टेस्ट कंप्लीटेड का मैसेज आ चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ मास्टर को सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन दबाएंगे। पीछे जो रेडियो चैनल हम लोग सेलेक्ट किए थे वो यहाँ दबाकर कंफर्म करेंगे। और स्लैब लोगो देखिए यहाँ इंटर हो चुका है, एक ही स्लैब है, तो ओके बटन प्रेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ वैगन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी आपके गाड़ी का वैगन है उस टाइप को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सामने यहाँ कर्सर भी है ऊपर नीचे करने के लिए। तो यहाँ जो वैगन है हम लोग इसके द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे। वैगन की संख्या कितनी है यहाँ जो कीपैड दिया है उसके द्वारा आप इंटर करेंगे। फिर इंटर बटन प्रेस कर फिर कंफर्म करना है कि एक ही स्लैब है या एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा नहीं है तो नो सेलेक्ट किए, फिर ओके बटन प्रेस किए। अभी देखिए यहाँ आपको वैगन के बारे में जानकारी मिल गई है। और फिर यहाँ हम लोग को चेक कर लेना है, फिर इंटर बटन प्रेस करना है। अब देखिए कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश का मैसेज आ गया है। तो बीपी ड्रॉप चेक करना है। लोको सेल्फ टेस्ट कर खुद ही बीपी ड्रॉप करेगा। तो आपको यहाँ देखिए स्क्रीन में भी बीपी ड्रॉप का मैसेज आ रहा है, स्लैब लोको में भी बीपी ड्रॉप हो रहा है। और फिजिकली भी आपको देख लेना है यहाँ बीपी गेज में भी। अभी देखिए कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है और बीपी ड्रॉप भी हुआ है। तो यहाँ बीपी गेज में भी बीपी ड्रॉप दिखा रहा है, एयर फ्लो शूटअप हुआ है। तो इस प्रकार लोको ने खुद चेक कर लिया कि ट्रेन में जो है कंटिन्यूटी भी है और बीपी भी ड्रॉप हुआ है दोनों लोकों में। तो इस प्रकार बीपी कंटिन्यूटी चेकिंग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए आपको डिस्प्ले पैनल में दोनों लोकों का, मास्टर लोको का और स्लैब लोको का सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोको नंबर है दोनों लोकों का, यहाँ नोड है, पेंटो, वीसीवी, टीबी, फिर स्पीड, एमआरएफपी, बीपी, बीसी गेज का पोजीशन, पार्किंग ब्रेक, एयर फ्लो, ये सब डाटा आपको यहाँ से जानकारी दोनों लोकों का मिलेंगे। और इसके बाद लीडिंग लोको से ही हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन कर यह चेक कर लेंगे कि पीछे लोको में भी ये ऑपरेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे कि वीसीबी ओपन करने के बाद में आगे लोको में वीसीबी ओपन हुआ तो पीछे लोको में वीसीबी ओपन हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार आगे लोको में यदि हम पेंटो डाउन कर रहे हैं तो पीछे लोको में पेंटो डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंट जो आपको ऑपरेशन यहाँ दिख रहे हैं, या ट्रैक्टिव एफर्ट लेके आगे लोको में ट्रैक्टिव एफर्ट जा रहा है, पीछे लोको में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग आगे लोको से डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे और उनके नोड भी चेक कर लेंगे पीछे लोको का, और पीछे लोको में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसे भी सुनिश्चित कर लेंगे। और ये सभी सुनिश्चित करने के बाद एक कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो ग्रुपिंग है दोनों लोगों का सही से हुआ है और DPWCS काम करने के लिए हमारा रेडी है कि नहीं है। तो ये सारे ऑपरेशन लोको पायलट गाड़ी संचालन के पहले चेक कर कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद वो गाड़ी संचालन करेंगे। गाड़ी संचालन के दौरान न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन कैसे करेंगे अभी देखते हैं। इसके लिए 250 मीटर बोर्ड आते ही न्यूट्रल सेक्शन बटन को प्रेस कर देंगे। VCV ओपन बोर्ड के पास VCV को ओपन करेंगे और VCV क्लोज बोर्ड के पास VCV को क्लोज करेंगे। रिमोट लोकोमोटिव जैसे ही VCV ओपन बोर्ड के पास आएगा उसका VCV स्वतः ही ओपन हो जाएगा और VCV क्लोज बोर्ड के पास रिमोट लोकोमोटिव का स्वतः ही VCV क्लोज हो जाएगा। लोको पायलट इसे DDU में नोट के रूप में देख भी सकता है कि पीछे लोको का VCV ओपन हुआ है या फिर क्लोज हुआ है। सामने देखिए न्यूट्रल सेक्शन बटन को प्रेस किया गया है और एक मैसेज भी पॉपअप हुआ है
इस प्रकार लोको पायलट न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएट कर सकता है। धन्यवाद।